हेलो बच्चों, अ वेरी फ्रेश मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हीट सेवंथ स्टैंडर्ड कोटा पैटर्न नीट जेई फाउंडेशन का लेक्चर नंबर 2 हम लेकर आ गए। लेक्चर नंबर 1 में हम टेम्परेचर और हीट के बारे में बहुत सारी जानकारी जुटा चुके हैं ऑलरेडी और आप अब बढ़िया से समझते हैं व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज टेम्परेचर। तो ये जो लेक्चर है हम लास्ट लेक्चर के कुछ कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे और उससे स्टार्ट करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, लास्ट लेक्चर से आप कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो देर न करते हुए कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बढ़िया से बनाना शुरू कर दो। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने पहला जो कंसेप्ट पढ़ा था वो था टेम्परेचर। बच्चों कौन सा था? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में एक चीज पता होना जरूरी है। टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ, समझ रहे हो, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। ठीक है, हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री, इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। उसको क्या कहा जाता है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर किस चीज से मेजर करते हैं, किस यूनिट में मेजर करते हैं? डिग्री केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। इनके बारे में डिटेल अगले 2 लेक्चर में हम पढ़ेंगे। टेम्परेचर स्केल, ओके। तो ये था टेम्परेचर बच्चों। उसके बाद हमने पढ़ा था हीट। अब हीट क्या होता है? हीट बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्लो बिटवीन टू पॉइंट, फ्लो बिटवीन टू पॉइंट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। फ्लो बिटवीन टू पॉइंट, हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी या एक एनर्जी का फॉर्म है वो, फ्लो बिटवीन टू पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में फ्लो होती है। आई होप ये सारी चीजें आप नोट कर रहे हो। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्लो बिटवीन टू पॉइंट्स बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। किस वजह से? टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से 2 पॉइंट के बीच में जो एनर्जी फ्लो होती है उसे क्या कहा जाता है? हीट। ठीक है ना, तो हीट के फ्लो के लिए हमें टेम्परेचर पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब आज हम थर्मल इक्विलिब्रियम की और एक नई डेफिनेशन क्लियर करेंगे। लास्ट लेक्चर में तो हमने देख लिया था, जब 2 बॉडी का टेम्परेचर सेम होता है तो उन दोनों के बीच में किसी तरह का हीट फ्लो नहीं होता, उसको क्या कहा जाता है? थर्मल इक्विलिब्रियम। आज हम एक नई डेफिनेशन पढ़ेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर आपने क्या कर दिया बच्चों, 2 बॉडीज सेलेक्ट की, लॉजिक वही है बच्चों, 2 बॉडीज सेलेक्ट की और दोनों बॉडी को कांटेक्ट में रखा, थर्मली कांटेक्ट। हाँ, थर्मली कांटेक्ट, फिजिकली कांटेक्ट लास्ट लेक्चर में हम क्लियर कर चुके हैं। इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, ये 100 वाले का टेम्परेचर ज्यादा है तो ये हीट देगा और 90 वाला हीट लेगा। अब ये देना लेना कब तक चलेगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम न हो जाए। आफ्टर सम टाइम सपोज उन्होंने मांडोली कर ली किसी कॉमन टेम्परेचर, लेट अस सपोज 95 डिग्री सेल्सियस पे दोनों की मांडोली हो गई, दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। तो अब इधर से ना इधर हीट जाएगी ना इधर से इधर हीट आएगी, तो ऐसे कंडीशन को क्या कहा जाता है? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम पे 2 चीजें होना जरूरी है। नंबर 1, टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज विल बी सेम, टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज, टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज विल बी सेम। दोनों बॉडी के टेम्परेचर क्या होते हैं? सेम होते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? 2 चीजें होती है। पहली चीज, टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज विल बी सेम, दोनों बॉडी के टेम्परेचर कैसे होते हैं? सेम होते हैं। और दूसरी जो चीज होती है, हीट विल नॉट एक्सचेंज बिटवीन देम, दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, हीट विल नॉट बी एक्सचेंज बिटवीन देम, दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, दोनों में हीट विल नॉट बी एक्सचेंज बिटवीन देम, ऐसा होता है। तो अब इसका डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन कैसे लिखे? व्हेन व्हेन टू बॉडीज, व्हेन टू बॉडीज of different temperature, when two bodies of different temperature, when two bodies of different temperature are place are placed in contact with each other, are placed in contact with each other, अगर 2 बॉडीज है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है और दोनों को हमने कांटेक्ट में रखा एक दूसरे के, तो तो द हॉट बॉडी will give heat to cold body। अब इसमें की जो गर्म बॉडी होगी वो कोल्ड बॉडी को हीट देगी until until कब तक? जब तक until the temperature until the temperature of both bodies until the temperature of both bodies become
सेम until the temperature of both bodies become same. जब तक डोनेट करेगी तब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो अब अगर इनका टेम्परेचर सेम हो चुका है देन दे आर इन देन एट दिस टाइम अब इस वक्त द टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब कैसा हो गया, दोनों बॉडीज क्या हो गए, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। समझ रहे हो आप, सिंपल है बच्चों। हमने क्या किया, व्हेन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर 100 and 90 आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट विच ईच अदर, दोनों को कॉन्टैक्ट में रखा, प्लेस इन कॉन्टैक्ट विच ईच अदर, तो क्या होगा, तो हॉट बॉडी विल गिव हीट टू द कोल्ड बॉडी। तो ये हॉट बॉडी हो गई, ये कोल्ड बॉडी हो गई, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है वो हॉट बॉडी होती है। तो हॉट बॉडी ने कोल्ड बॉडी को हीट दी टू कोल्ड बॉडी अंटिल, कब तक दी, द टेम्परेचर ऑफ बोथ बिकम सेम। अब ये हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी को कंटिन्यूअसली हीट देगी, एक एनर्जी देगी, कब तक देगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम न हो जाए। अब टेम्परेचर सेम होने के बाद क्या होता है, देन एट दिस टाइम द टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब इस टाइम, इस वक्त क्या कहा जाएगा कि द टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब जब दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं तो दो चीजें होती है, टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज विल बी सेम, देख लो दोनों का टेम्परेचर कैसे है, सेम है। और दूसरी चीज, हीट विल नॉट बी एक्सचेंज बिटवीन देम, दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, ना ये इसको देगी ना ये इसको हीट देगी, ठीक है ना। तो इस तरह का कंसेप्ट होता है किस चीज का, थर्मल इक्विलिब्रियम का। किसका, थर्मल इक्विलिब्रियम का। अब देख लो बच्चों, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हमेशा हीट फ्लो होती है। हीट कैसे फ्लो होती है, हमेशा हीट फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है। अब समझ लो, एक सिचुएशन मैं आपको डिफाइन करता हूं। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, सिंपल, ये ऑब्जेक्ट है। या फिर हम क्या कर लेते हैं, चलो एक सिंपल सी आइडिया, कंटेनर को हटा देते हैं, हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। देख लो, सपोज ये दो सेपरेट ऑब्जेक्ट है, दिस इज सरफेस, ये सरफेस है हमारा, इस सरफेस पे हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखेंगे, ओके, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो अब ये जो रेड वाला ऑब्जेक्ट है ये गर्म है बच्चों, इसलिए हमने रेड से ड्रॉ किया, ठीक है। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस। अब सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, सराउंडिंग का, जिस सराउंडिंग में ये रखा गया है, सपोज ये सराउंडिंग है पूरी, इस तरह की ये सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग लेट अस सपोज 50 डिग्री सेल्सियस है, कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस है। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हीट कौन देगा, कौन लेगा, और क्या क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दो बॉडीज को सेपरेटली ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। सपोज वी आर सेपरेटिंग दिस टू बॉडी, हम सेपरेटली ट्रीट कर रहे हैं, ये 50 डिग्री सेल्सियस है और ये भी कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। ये बॉडी और ये बॉडी थर्मली कांटेक्ट में नहीं है। अब हम सोचेंगे होगा क्या, देख लो बच्चों, अब ये बॉडी का टेम्परेचर कम है, ये और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, तो हीट बाहर से अंदर आएगी, हीट बाहर से अंदर आएगी। अब कब तक अंदर आएगी, अब हीट बाहर से अंदर आने से क्या होगा, इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब कब तक बढ़ेगा, जब दोनों का टेम्परेचर सेम न हो जाए। अब अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया तो एक सिचुएशन आएगी, उसे कहा जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो, क्या कहा जाएगा उसको, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो थर्मल मतलब टेम्परेचर, इक्वी मतलब सेम, लिब्रियम मतलब रेट। तो इसने इसको हीट दी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, कब तक, जब तक इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम न हो जाए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर क्या होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है बच्चों, तो बॉडी सराउंडिंग को टेम्परेचर या हीट लूज करेगी, ठीक है। तो अब बॉडी से सराउंडिंग में हीट जा रही है। अब ये कब तक होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम न हो जाए। एक बार दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया तो ऐसे बॉडी को कहा जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। और थर्मल इक्विलिब्रियम में जाने के बाद बॉडी और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा और वो दोनों एक दूसरे से हीट एक्सचेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें हमने पढ़ी थी। अब सवाल ये आता है कि सर हाउ टू मेजर द टेम्परेचर, टेम्परेचर किस तरह से मेजर करें। ओके, तो टेम्परेचर का नॉलेज किस तरह से मेजर होगा, ठीक है।
तो देख लो बच्चों, एक चीज याद रखो, हमारे पास एक बॉडी ऑर्गन है, एक सेंस ऑर्गन है जैसे कि स्किन। तो हम बाय टचिंग हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, बाय टचिंग। ओके, तो टेम्परेचर या हीट, ठीक है, टेम्परेचर टेम्परेचर या हीट इज measured by touching the object, okay, by use of skin, touching the object, or temperature or heat is measured by स्किन से हम सेंस करके टेम्परेचर या हीट को मेजर कर सकते हैं। जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसकी हीट ज्यादा, जिसका टेम्परेचर कम उसकी हीट कम, तो उसको टच करके हम मेजर कर सकते हैं कि किसकी हीट ज्यादा है, किसका टेम्परेचर ज्यादा है, किसकी हीट कम है, किसका टेम्परेचर कम है। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम है बच्चों, इसके दो ड्रॉबैक है। कितने ड्रॉबैक है? दो ड्रॉबैक है। कौन से दो ड्रॉबैक, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। पहले तो नंबर वन, सपोज अगर आपका जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा गर्म होगा, ओके, अगर जो आपकी बॉडी है वो बहुत ज्यादा गर्म होगी फॉर वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर के लिए, फॉर वेरी हाई टेम्परेचर यूर स्किन में बर्न, आपकी जो स्किन है वो जल सकती है बहुत ज्यादा गर्म है, में बर्न। समझ रहे हो आप? सपोज आपने क्या किया, कुछ उबलता हुआ पानी है आपने सोचा कि चलो इसका टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं और उसमें हाथ डाल दिया तो पूरा हाथ जल जाएगा ना बच्चों, तो ये ड्रॉबैक हो गया, ठीक है ना। पहला ड्रॉबैक क्या है, स्किन से टेम्परेचर मेजर करने का, फॉर वेरी हाई टेम्परेचर, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो आपकी स्किन बर्न हो सकती है, जल सकती है, ओके। अब दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरी चीज, skin can skin can feel the change in temperature, skin can feel the change in temperature, skin can feel change in temperature, not actual temperature, अब इसका क्या मीनिंग है सर? एक चीज याद रखो, आप जब स्किन से टच करके किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का या किसी मटेरियल का टेम्परेचर डिटरमाइन कर रहे हो तो तब आप उसका टेम्परेचर का डिजिट नहीं बता सकते, सिर्फ आप डिफरेंस बता सकते हो। कैसे सर? सपोज ये 3 कंटेनर है, सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको, इमेजिन कर लो और इससे हम एक्टिविटी क्लियर कर लेंगे। ये एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, ये तीसरा कंटेनर है, समझ रहे हो? 3 कंटेनर है हमारे पास। बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है। चलो एक बार विजिबिलिटी देख लूं मैं। आपके पास 3 कंटेनर दिए हुए, बहुत परफेक्ट। चलो अब मैं क्या करता हूं, इसमें बहुत ज्यादा हॉट वाटर रखता हूं, हॉट वाटर, बॉइलिंग वाटर कहोगे भी तो चलेगा, जिसका टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हमारा कैसा है, बॉइलिंग वाटर है। अब इसमें मैंने क्या किया, कोल्ड वाटर रखा, कोल्ड वाटर, बहुत ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, ठीक है ना, कोल्ड वाटर जिसका टेम्परेचर कितना है, सपोज 10 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, लुक वार्म वाटर रखा। लुक वार्म मतलब बच्चों कुमकुमा, मतलब ज्यादा गर्म भी नहीं और ज्यादा ठंडा भी नहीं, ठीक है ना, लुक वार्म वाटर, इसका जो टेम्परेचर है सपोज 40 डिग्री सेल्सियस है, कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। ऐसे कुछ 3 कंटेनर रखे। अब मैं क्या कर सकता हूं, इन तीनों का डिफरेंस डिटरमाइन कर सकता हूं। डिफरेंस मतलब मैं बता सकता हूं टच करने के बाद कि ये पानी गर्म है या ये पानी गर्म है, या ये पानी गर्म है या ये पानी गर्म है, कंपेयर कर सकता हूं। लेकिन एक्चुअल डिजिट बता सकता हूं क्या? नहीं। मतलब मैंने आया, इसमें हाथ डाल दिया और कह दिया चलो इसका टेम्परेचर 100, फिर निकाला इसमें डाल, हाँ 40, फिर निकाला इसमें डाल दिया 10, ऐसे बता सकता हूं क्या मैं? नहीं, ऐसे डिजिट मैं बता नहीं सकता। इसके लिए हमें इक्विपमेंट लगेगा, इंस्ट्रूमेंट लगेगा, जिस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है, थर्मोमीटर, जो टेम्परेचर मेजर करता है, जिसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है ना। तो हम इसमें हैंड या फिर हम इसे टच करके फाइनली हम डिजिट बता सकते हैं क्या? हाँ ये 100 डिग्री सेल्सियस का है, हाँ ये 40 डिग्री सेल्सियस का, ऐसे नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर नहीं बता सकते, जस्ट चेंज बता सकते हैं। अब कैसे चेंज बता सकते हैं? सपोज ये ऑब्जर्वर है, सपोज दिस इज द ऑब्जर्वर, these आर द फुट ऑफ ऑब्जर्वर, और इसके जो हाथ है थोड़े लंबे कर देंगे हम। इसने इसमें ऐसे हैंड डीप किया बच्चों, इसमें हैंड डीप किया, तो अभी ऐसा रुका हुआ है 2 कंटेनर में, उसमें हाथ डाले तो ये 100% इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ये क्या कहेगा, इसको क्या फील होगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, बिकॉज इट गेट फीलिंग ऑफ हॉटनेस,
उसको वो गर्म लगेगा ना, गर्म लगेगा तो वो क्या कहेगा कि सर इसका टेम्परेचर ज्यादा है, और इसको ये ठंडा लगेगा, कोल्ड कोल्ड लगेगा, तो वो क्या कहेगा, इसका टेम्परेचर कैसा है, कम है। ठीक है, मतलब कितना है वो बता सकता है क्या, हम दोनों में हाथ डाल दिया, सर ये 100 का है ये 10 का, ऐसे बता सकता है क्या, नहीं बता सकता। समझ रहे हो आप, तो ऐसी सिचुएशन होती है, तो एक्चुअल डिजिट वो नहीं बता सकता, सिर्फ इतना बता सकता है कि कौन सा हॉट है और कौन सा कोल्ड है। तो वो क्या कहेगा, ये हॉट है और ये कोल्ड है, और ये दोनों को कंपेयर करेगा। अब सपोज इसने क्या किया, इसमें से हाथ निकाला, एट अ टाइम दोनों हाथ निकाले, और ये दोनों हाथ क्या किए उसने, इसमें से निकाल के इसमें डाल दिए, और ये हाथ इसमें से निकाल के इसमें डाल दिया, एट अ टाइम सेम टाइम इसमें डाल दिए। तो अब क्या होगा बच्चों, ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो, ये बर्न हो सकती है स्किन यहाँ पर, तो है। अब क्या होगा, एक ड्रॉबैक होगा, क्या ड्रॉबैक होगा, अब क्या होगा, ये जो हैंड है, ये हैंड को कैसी फीलिंग आएगी, कोल्डनेस की, एक ही वाटर में इसमें डीप किया उसने, कोल्डनेस की, और ये हैंड को कैसी फीलिंग आएगी, हॉटनेस की, कैसी फीलिंग आएगी, हॉटनेस की। अब ये क्या माजरा है सर, देख लो अच्छे से देखो, हमने क्या किया था, ये जो राइट साइड का हैंड है, ये हैंड है, इसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में रखा था। अब गर्म पानी में से निकाल के ठंडे पानी में, अब इसका और इसका कंपैरिजन करें तो ये ठंडा पानी है, ये गर्म पानी है। अब इसमें से हाथ निकाल कर आप इसमें डालोगे तो इसके कंपैरिजन में ये ठंडा पानी है ना, इस हैंड के लिए, तो इस हैंड को फीलिंग कैसे आएगी, कोल्डनेस की। लेकिन इस हैंड को देख लो, ये हैंड कितने डिग्री सेल्सियस के पानी में था, 10 डिग्री सेल्सियस वाले। अब 10 से निकाल के हम किधर डाल रहे हैं, 40 में, तो इस हैंड को ये कोल्ड फीलिंग थी, अब ये 10 से निकाल के 40 में डाले, मतलब उसका टेम्परेचर कैसा हो गया, ज्यादा हो गया, तो इस हैंड को कैसे फीलिंग आएगी, हॉटनेस की आएगी। मतलब ये ह्यूमन एरर इसमें इस तरह का आ सकता है। अब दोनों हाथों को एक ही पानी में अलग अलग तरह की फीलिंग आ रही है। एक हाथ जो 100 वाले में से 40 वाले में डाला, उसको कूल फीलिंग आ रही है, वाई, बिकॉज 100 वाला बहुत गर्म था, 40 वाला उससे कम गर्म है, तो यहां से निकाल के यहां तक डालोगे तो इधर वाले हाथ को कोल्डनेस की फीलिंग आएगी। लेकिन 10 वाले से उठाकर 40 वाले में अब अगर आप डालोगे तो उसको कैसे लगेगा, ये वाटर हॉट लगेगा। तो बेसिकली हम दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू बता सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं बता सकते। तो इस तरह से ये कुछ स्किन के क्या है, ड्रॉबैक है। तो फिर फाइनली टेम्परेचर कैसे मेजर करें, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होता है, उसे कहा जाता है थर्मोमीटर, एंड वी विल स्टडी थर्मोमीटर इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो ये इतनी सारी कंसेप्ट है, अच्छे से पॉज करके नोट कर लो। अब इसके बाद हमने कुछ कन्वर्जन पढ़े थे। उन कन्वर्जन को देखने से पहले कुछ हम रियल लाइफ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, कुछ मैं एक्टिविटीज दूंगा आपको बताना है हीट कैसे फ्लो होगी। ओके, देख लो बच्चों, केस वन क्या हुआ बच्चों, इफ वी टच बॉडी एंड इट फील्स कोल्ड, तो आपको बताना है हाउ हीट फ्लोज फ्रॉम आवर बॉडी टू दैट ऑब्जेक्ट। इफ वी टच, बॉडी के जगह मैं ऑब्जेक्ट कर देता हूं, इफ वी टच ऑब्जेक्ट एंड इट फील कोल्ड, तो ये पर्सन है बच्चों, ये पर्सन है, ठीक है, ये बॉडी है, ये बॉडी है। आपने क्या किया, इसको टच किया ऐसे, तो आपको कैसा फीलिंग आई, कोल्डनेस की। तो आपकी बॉडी कैसी हो गई, हॉट, और ये कैसी हो गई, कोल्ड, तो हीट कैसा फ्लो होगी, हॉट टू कोल्ड। अब इसके बाद आप टेम्परेचर के बारे में भी बता सकते हो, ऑब्वियसली दिस टेम्परेचर इज हायर हॉट बॉडी का, और दिस टेम्परेचर इज लोअर। तो अगर आपने बॉडी को टच किया और बॉडी आपको कोल्ड फील दे रही है, इसका मतलब आपके बॉडी से उस ऑब्जेक्ट में हीट जाएगी। अब इसके रिवर्स हो रहा है, सपोज ये ऑब्जर्वर है, ये बॉडी है, आपने इसको टच किया, अब ये बॉडी बहुत गर्म है, ये हॉट बॉडी, आपको कैसा सेंसेशन आया, हॉट सेंसेशन आया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये हॉट बॉडी है, और विथ रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी इज कोल्ड, तो अब हीट कैसे फ्लो होगी, इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा और इसका टेम्परेचर कम। तो बेसिकली टेम्परेचर क्या डिसाइड कर रहा है, टेम्परेचर डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हाउ द हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट कैसी फ्लो होती है, हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में आपकी हीट क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, हम कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें पढ़ेंगे, टेम्परेचर एंड मोशन ऑफ पार्टिकल। अच्छे से देख लो, टेम्परेचर टेम्परेचर एंड मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल।
अब मैं यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज पढ़ाऊंगा जो बुक में नहीं दी गई है। वो चीज ये है कि किसी बॉडी को हीट अप करने पर वो गर्म क्यों होती है। अच्छे से देख लो बच्चों। तो सपोज सपोज हमने क्या किया, एक रॉड ले लिया। हमने क्या किया, एक रॉड ले लिया। रॉड का एक एंड को हमने हीट दी, एक एंड को हमने हीट दी, अच्छे से इसको गर्म किया। तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, इसका ये एंड भी गर्म होने लगेगा। इसका रीजन क्या होता है बच्चों, देख लो अच्छे से समझ लो। जो सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड इज मेड अप ऑफ एटम। सॉलिड कैसे बने हुए होते हैं, एटम से बने हुए होते हैं। कैसे बने होते हैं, एटम से बने हुए होते हैं। और ये जो सॉलिड के एटम होते हैं ना, बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। ये तो हम दूर बता रहे हैं, ऐसे एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, वेरी कॉम्पैक्ट। सॉलिड में जो एटम का अरेंजमेंट होता है वेरी कॉम्पैक्ट, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है। अब क्या होता है बच्चों, देख लो, अगर आप इसको हीट दोगे तो सॉलिड के जो एटम होते हैं, अब हीट देने से पहले अगर हमने इसको हीट नहीं दी, तब भी ये क्या होते हैं, सॉलिड के एटम ये वाइब्रेट होते हैं, ऐसे वाइब्रेट होते हैं। अब हमने क्या किया, इसको हीट करना शुरू किया, हीट करना शुरू किया। अब जब हमने इसको हीट करना शुरू किया तो हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी इस एटम को मिली। अब इसको अगर एनर्जी मिल जाएगी तो ये खामोश नहीं बैठेगा, साइलेंट नहीं रहेगा। अब क्या करेगा, वो वायलेंट बन जाएगा। ओके, वायलेंट बन जाएगा। और वायलेंट बनने के बाद क्या करेगा, वो कुछ इस तरह से वाइब्रेट होगा, इतने एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होगा। अब ऐसे वाइब्रेट होगा तो इसका पास वाला भी वाइब्रेट होगा, इसके पास वाला भी वाइब्रेट होगा। अब इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब इतने जोर जोर से ये वाइब्रेट हो रहा है तो ये, अब ये देख लो, इसके सराउंडिंग में भी एटम है, ऐसे समझ रहे हो आप, इसके सराउंडिंग में भी एटम है, इसके सराउंडिंग में भी एटम है, समझ रहे हो। तो ऐसे वाइब्रेट होने से क्या हो जाएगा, उसमें फ्रिक्शन हो जाएगा। और जब फ्रिक्शन होता है तो चीजें गर्म होने लगती है, हीट जनरेट होती है। आपने क्या किया, दो हैंड्स को ऐसे लेके एक दूसरे पर रब किया, 2 मिनट्स तक रब कर लो, एकदम गर्म वार्म फीलिंग आएगी। जब दो चीजें एक दूसरे पे हम रब करते हैं तो बहुत सारी हीट जनरेट होती है, ठीक है ना। तो अगर आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो मोशन ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीज, पार्टिकल के मोशन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर वो सॉलिड है तो उसके वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। सॉलिड में पार्टिकल मूव होते हैं क्या, नहीं। लिक्विड और गैस में ऑब्वियसली पार्टिकल मूविंग होते हैं, ओके, लेकिन सॉलिड में पार्टिकल मूविंग नहीं होते, लेकिन वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, एक ही जगह पे इस तरह से वाइब्रेट हो रहे होते हैं। आप बोलोगे सर ये सॉलिड है, बताओ कहाँ एटम वाइब्रेट हो रहे, ऐसे नहीं होता बच्चों। दिस इज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ना, बहुत स्मॉल लेवल पे। आपको माइक्रोस्कोप के अंदर उसे देखना पड़ेगा, जूम करके। इसको 1000 टाइम जब आप जूम करके देखोगे तो ऐसा फीलिंग आएगा कि वो वाइब्रेट हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये वाइब्रेट होगा और वाइब्रेशन की वजह से क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी जनरेट हो जाएगी। और काइनेटिक वाइब्रेशन बढ़ गया, वाइब्रेशन बढ़ गया तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हीट के वजह से क्या होता है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और उस वजह से पार्टिकल फ्रिक्शन करने के बाद हीट अप होना शुरू करता है। तो क्या होगा बच्चों, सॉलिड के लिए, सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में एटम्स एटम्स आर नॉट इन मोशन, समझ रहे हो, लिखते जाओ अच्छे से। एटम्स आर नॉट इन मोशन बट दे आर वाइब्रेटिंग, दे आर वाइब्रेटिंग। वो मोशन में नहीं होते लेकिन वाइब्रेटिंग होते 100%। सॉलिड के जो एटम होते ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब क्या किया हमने, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया मतलब अब उसको एनर्जी दी, तो पहले ये ऐसे वाइब्रेट हो रहा था, अब ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा। अब इतना वाइब्रेट हो रहा है ऐसा स्पीड से, तो क्या हो जाएगा, उससे हीट जनरेट हो जाएगी, कोलिजन बढ़ जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उसकी हीट बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। तो सॉलिड को हमने हीट किया तो एटम्स आर नॉट इन मोशन बट दे आर वाइब्रेटिंग। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, वाइब्रेशन वाइब्रेशंस इंक्रीजेस, वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे तो कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, मतलब वो एक दूसरे पे कोलाइड हो जाएंगे, कोलिजन्स इंक्रीजेस एंड हीट इज जनरेटेड, अब क्या हो जाएगा, हीट जनरेट हो जाएगा, समझ रहे हो आप। तो सॉलिड जो होता है उसके एटम मोशन में नहीं होते, एक ही जगह होते, लेकिन एक ही जगह वो वाइब्रेट होते हैं, ऐसे कुछ इस तरह से। अब उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो वाइब्रेशन इंक्रीजेस, अब ऐसे वाइब्रेशन होंगे, ऐसे वाइब्रेशन होगी, कोलिजन इंक्रीजेस एंड हीट इज जनरेटेड, और क्या हो जाएगी, हीट जनरेट हो जाएगी। लेकिन जो हम लिक्विड और गैस ले लेना, लिक्विड और गैस ले लेंगे हम, तो इसमें जो होते पार्टिकल्स या एटम्स,
पार्टिकल्स या एटम्स आर इन रैंडम मोशन, आर इन रैंडम मोशन। अब ये रैंडम मोशन क्या होता है? रैंडम मोशन मतलब मोशन में किसी चीज का कंट्रोल नहीं होता, वो कैसे भी मूव होगा, इस तरह से, ऐसे 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 किधर भी जा सकता है। ऐसे मोशन को क्या कहा जाता है? रैंडम मोशन। क्या कहा जाता है? रैंडम मोशन। तो अभी कभी आपने गैस के मॉलिक्यूल ऑब्जर्व किए? अब गैस के मॉलिक्यूल किस तरह से ऑब्जर्व करे सर? मॉर्निंग में क्या होता है, जो विंडो होती है ना, विंडो में से सनलाइट घर के अंदर आती है और उसमें कुछ धूल उड़ती है बच्चों। जो धूल के पार्टिकल होते हैं ना, मिट्टी के पार्टिकल होते हैं, कुछ ऐसे 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 उड़ते हैं। कभी उसे उन्हें ऑब्जर्व किया? हम ऑब्जर्व भी करते हैं, उसका मजा भी लेते हैं। ऐसे 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 रैंडमली मूव होता है। कुछ कंट्रोल होता है क्या? नहीं। मतलब हम कुछ फिक्स कह सकते हैं क्या? एक पार्टिकल को आप ऑब्जर्व करो, उसके बारे में आप कह सकते हो क्या वो इधर जाएगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। वो किधर भी जा सकता है, रैंडमली ऐसे 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 वो मूव होता है। तो ऐसे मोशन को क्या कहा जाता है? रैंडम मोशन। तो लिक्विड और गैस में क्या होता है? पार्टिकल्स और एटम्स आर इन द रैंडम मोशन। अगर आपने उसको हीट किया, व्हेन इट इज हीटेड, व्हेन इट इज हीटेड, अगर उसको आपने गर्म किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी मतलब जो एनर्जी उसमें स्पीड के वजह से है, स्पीड के वजह से। अब देख लो बच्चों, दो चीजें। एक पर्सन यहां पर रुका हुआ है, हमने क्या किया, दूसरे पर्सन ने इस पर्सन को एक स्टोन मारा। अब स्टोन ऐसे धीरे से मारा उसने, धीरे से मतलब उसकी स्पीड कैसी थी? कम थी, तो उसको उतना मार लगेगा क्या? नहीं। अब दूसरा स्टोन उसने क्या किया, उठा के ऐसा जोर से फेंक के मारा, उस उतना ही स्टोन, वही स्टोन, दोनों का मास कैसा है? सेम है, लेकिन इसका इफेक्ट कैसा होगा? ज्यादा होगा। क्यों? बिकॉज इसकी स्पीड ज्यादा थी। इसकी स्पीड ज्यादा थी मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी थी? ज्यादा थी। लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी थी? कम थी। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है? स्पीड के वजह से उस बॉडी में जो एनर्जी आती है उसको क्या कहा जाता है? काइनेटिक एनर्जी। तो व्हेन इट इज हीटेड, अगर हमने लिक्विड या गैस को गर्म किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी आपको हार्ड लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीजेस। अब वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से उसमें की जो मोशन है वो मोशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मोशन विल बी इंक्रीजेस, मोशन इंक्रीजेस। समझ रहे हो? तो कुछ इस तरह से होता है। अब यही चीज पॉज करके नोट कर लो आप, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा। हो गया बच्चों? तो हो क्या रहा है, अगर आपने किसी बॉडी को हीटअप किया तो उसमें के जो पार्टिकल या एटम्स है उनकी जो मोशन है वो बढ़ जा रही है, उसकी स्पीड बढ़ जा रही है, वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो समझ लो हमने क्या किया, दो कंटेनर लिए, दो कंटेनर लिए कुछ इस तरह से। ठीक है, दो कंटेनर लिए इस तरह से। अब इस कंटेनर में वाटर है बच्चों, ठीक है, इस कंटेनर में भी वाटर है। अब क्या किया हमने, ये कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर है, और ये कैसा है? हॉट वाटर है, हॉट वाटर है। समझ रहे हो आप? तो हमने क्या किया, कोल्ड वाटर का इतना पोर्शन उठाया और इसको हमने जूम कर दिया, इसको क्या कर दिया हमने? जूम कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। ऐसे ही इतना ही पोर्शन हमने हॉट वाटर का उठाया और इसको जूम कर दिया, माइक्रोस्कोप के नीचे इसको बढ़िया से जूम कर दिया, और आपने ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको कैसा लगेगा? इसमें के जो एटम्स है ना बच्चों, इसमें के एटम्स, ठीक है, इतने पोर्शन में सपोज इतने एटम हैं, इसमें के एटम कैसे लगेंगे? बहुत कम स्पीड से मूव हो रहे हैं, बिकॉज वाटर इज कोल्ड, एनर्जी इज लेस। ऐसे कोई मॉलिक्यूल किधर भी जा सकता है, ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? रैंडम मोशन। इनकी स्पीड कैसी है? कम है। ओके, मोशन इज लेस, मोशन इज लेस, मोशन कम है, या ऐसे भी कह सकते हैं स्पीड इज लेस, इनकी जो स्पीड है वो लेस है, ये जो मॉलिक्यूल फिर रहे हैं, बिकॉज वाटर इज कोल्ड, इसकी एनर्जी कम है। लेकिन अगर आपने हॉट वाटर का ऑब्जर्व किया तो इसमें के जो पार्टिकल है इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, हाई मोशन इज ऑब्जर्व, इसकी जो मोशन है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो हाई मोशन, वेरी हाई स्पीड, तो क्या हो जाएगा? वेरी हाई स्पीड हो जाएगी। इसकी स्पीड कैसी रहेगी? बहुत ज्यादा रहेगी, वेरी हाई स्पीड। समझ रहे हो? तो जो वाटर हॉट था मतलब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया मतलब हमने एनर्जी दी, एनर्जी देने की वजह से वो मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली। अब एनर्जी मिलने के बाद वो खामोश नहीं बैठेगा ना बच्चों, वो कुछ इस तरह से वाइब्रेट हो जाएगा, तो मोशन इंक्रीज हो जाएगी। तो किसी बॉडी को हीटअप करने की वजह से उनकी मोशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है बच्चों। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर और मोशन का क्या रिलेशन आया? अगर आप किसी बॉडी को टेम्परेचर या हीट दोगे तो उससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने से उसमें की मोशन क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़िया से इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं, व्हेन होल इज ड्रिल्ड इन मेटल ब्लॉक इट बिकम्स हॉट। एक क्वेश्चन है, लिख लो बच्चों,
when hole is drilled when hole is drilled in metal block when hole is drilled in metal block its temperature increases its temperature increases। अब ये चीज हमें एक्सप्लेन कर रही है। सिंपल है ना बच्चों, ड्रिलिंग मशीन होती है, देखा है आपने, ड्रिलिंग मशीन होती है जिससे वो रोटेट होती है, ऐसे उसको ऐसे रखते हैं, गर्र फिरती है, वो रोटेट होती है, जिस वजह से उसमें होल क्रिएट हो जाता है। और होल क्रिएट होने के बाद आपने अगर वो उसके पॉइंटर को टच किया ड्रिलिंग मशीन के, तो वो गर्म फीलिंग आती है, हॉट लगता है। तो उसका रीजन क्या होता है? तो क्या होता है बच्चों, हम जब ड्रिल करते हैं, when we drill the hole then तब हम क्या करते हैं, एटम्स ऑफ मेटल स्पीड अप। ओके, अब हम क्या करते हैं, व्हेन वी ड्रिल होल देन वी कोलाइड हम क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, कोलाइड करते हैं पार्टिकल्स। हम क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं पार्टिकल्स। अब कैसे, ये सपोज ड्रिल मशीन है, इसको हम कैसे करते हैं, इस पे ऐसे कोलाइड करते हैं ऐसे। तो क्या होता है, व्हेन वी ड्रिल होल देन वी कोलाइड पार्टिकल्स ड्यू टू विच इट्स एनर्जी इंक्रीजेस, जिस वजह से क्या हो जाती है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। कोलिजन किया तो एनर्जी जनरेट होगी बच्चों, हीट एनर्जी जनरेट होगी। व्हेन वी ड्रिल द होल, हम जब होल ड्रिल कर रहे हैं, देन वी कोलाइड द पार्टिकल दो पार्टिकल का हम कोलिजन करते हैं, ड्यू टू विच इट्स एनर्जी इंक्रीजेस, इस वजह से क्या हो जाती है, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब एनर्जी बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगा, इस वजह से ड्यू टू विच, जिस वजह से ड्यू टू विच इट्स स्पीड इंक्रीजेस, जिस वजह से क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? जब हम ड्रिल करते हैं तो क्या होता है बच्चों, ड्रिल करने की वजह से दो पार्टिकल एक दूसरे पे कोलाइड होते हैं, ड्यू टू विच इट्स एनर्जी इंक्रीजेस विच इट्स स्पीड इंक्रीजेस, इस वजह से क्या होता है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है। अब स्पीड बढ़ने से क्या हो जाएगा, ड्यू टू इंक्रीज इन स्पीड कोलिजन्स इंक्रीजेस, कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। अब जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी, हीट इंक्रीज होगी। अब जितनी ज्यादा हीट इंक्रीज होगी उतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सिंपल सा रीजन है बच्चों। हम जब ड्रिल करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट है जिसमें हम ड्रिल कर रहे हैं, ऐसे हम ड्रिल करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, ये पार्टिकल को इस पार्टिकल पे कोलाइड कर रहे हैं। अब कोलाइड करने की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी एनर्जी जनरेट होगी। अब आप कहोगे सर कोलिजन से कैसी हीट जनरेट होगी? इमेजिन करो आपके डैडी ने आपको थप्पड़ मारा, तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कोलिजन ना, तो कुछ देर तक आपको गर्म फीलिंग आती है, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होता है, हीट जनरेट होती है। ठीक है बच्चों, तो दो चीजें जब एक दूसरे से कोलाइड होती है तो वहां पर हीट जनरेट हो जाती है। तो ड्रिल की वजह से वार्म फीलिंग क्यों आती है, व्हेन वी ड्रिल होल देन वी कोलाइड पार्टिकल ड्यू टू विच इट्स एनर्जी इंक्रीजेस, जिस वजह से इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और इस वजह से स्पीड बढ़ जाएगी। अब स्पीड बढ़ने से क्या हो जाएगा, कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, कोलिजन्स बढ़ने से हीट बढ़ जाएगी, हीट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इस वजह से वो क्या हो जाएगा, वार्म फीलिंग देगा। वार्म फीलिंग किस तरह की, वार्म फीलिंग। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट यहां पर खत्म हो गया, हीट एंड टेम्परेचर। अब हम क्या करते हैं, इस पर बेस्ड कुछ बढ़िया से न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, अब हम देख ले पहले हमें टाइम कितना है हमारे पास, तो बढ़िया से हमारे पास लगभग 18 मिनट है। अब आगे के 18 मिनट तक हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला, तो हमारे जो फॉर्मूला थे बच्चों, फॉर्मूला ऐसे थे, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, याद आ रहा है, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। उसके बाद 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी, या फिर कैलोरी के जगह आपने ये रख दिया तो क्या आ जाएगा, 4180 जूल। तो 1 किलो कैलोरी कितना हो जाएगा, 4180 किलो जूल। और 1 किलो जूल कितना होता है, 10 टू द पावर या 1000 जूल। और 1 मेगा जूल कितना होता है, 10 टू द पावर 6 जूल। और 1 गीगा जूल कितना होता है, 10 टू द पावर 9 जूल। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले आपको पता होना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है कैलोरी का, हीट यूनिट वाला। कौन सा, हीट यूनिट वाला।
ठीक है, तो देख लो बच्चों, अब हम इस पे कुछ फॉर्मूला देखेंगे। अब सबसे पहला प्रॉब्लम, कन्वर्ट 14.63